नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है? हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को पटखनी देती है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैसे बन गई? दरअसल आज मैं बता दूंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बने हैं। यह फैसला जब बीजेपी ने लिया तो हर कोई चौंका, खुद नितिन नबीन भी चौंक गए, क्योंकि इस फैसले से 1 घंटे पहले उन्हें भी नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहली बार नहीं चौंकाया है। इससे पहले आपको याद होगा, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती है, तब चर्चा होने लगती है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे रहता है क्योंकि वही मुख्यमंत्री थे, लेकिन अचानक मोहन यादव का नाम सामने आ जाता है। यह फैसला लिया जाता है, मोहन यादव चौंक जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता और जनता भी चौंक जाती है, क्योंकि मोहन यादव का नाम भी तब किसी ने सोचा नहीं था। जो चौथी पंक्ति में बैठे हुए विधायक थे, उनको अचानक मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है। ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी लिया जाता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले से सबको चौंकाती रही है और इस बार फिर से एक बार उसने बता दिया है कि वो कोई भी फैसला ले सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला क्यों चर्चा में है? एक तो नितिन नबीन के रूप में उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। दूसरी तरफ विपक्ष की जो राजनीति है, जिस पर आरोप लगता रहता है कि जातिवादी राजनीति विपक्ष करता है, खासतौर से कांग्रेस, उसको एक तगड़ा जवाब, एक तगड़ा मैसेज दिया गया है। दरअसल आपको याद होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव थे और बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से राहुल गांधी लगातार जातियों को लेकर बात कर रहे थे। लगातार वो अपने पास वोट खींचने के लिए जातियों की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक बयान हाल में ही दिया था, जब उन्होंने कहा था जो 10% सवर्ण वर्ग है वो इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में अपना आधिपत्य रखता है। इस बयान के बाद राहुल गांधी की आलोचना होने लगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह का जाति से ग्रसित बयान कथित तौर पर देते हुए आए हैं। वहीं जब नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस फैसले में कहीं भी जातिगत राजनीति की बू नहीं आती है। आपको बताएं, नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं और कायस्थ समुदाय, अगर बिहार में बात करें तो कायस्थ समुदाय का जो आंकड़ा है, यानी 2023 में जो बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई थी, उसके अनुसार कायस्थ समुदाय का जो आंकड़ा है, जो वोटर्स की संख्या है, वो लगभग 1% से भी कम है, यानी कि लगभग 0.60%। अब सोचिए, इतना संख्या बल के हिसाब से कोई बहुत बड़ा समुदाय नहीं है, या बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा समुदाय नहीं है जो राजनीति में बहुत बड़ा असर डाल सके, लेकिन इस समुदाय से उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। यानी कि सीधा संदेश है कि वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी, वो नेता जो लगातार जमीन पर काम करेगा, जो लगातार काम करता रहेगा, उसे कोई भी मौका कभी भी मिल सकता है। और ये जो फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कमान ने, आला कमान ने, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो स्थानीय स्तर का हो, चाहे वो जमीनी स्तर का हो, वो कभी भी बड़ी जिम्मेदारी उसको सौंपी जा सकती है अगर वो लगातार लगन से काम करता है। और नितिन नबीन वाले मामले में ये साफ तौर पर देखने को मिला। नितिन नबीन बिहार में मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ तो वहां के वो प्रभारी बनाए गए थे, बखूबी उन्होंने जिम्मेदारी भी निभाई थी। नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं बिहार के। नितिन नबीन बिल्कुल शांत और सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं और यह बात आरजेडी के प्रवक्ता ने भी स्वीकार की। भी आरजेडी के प्रवक्ता ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चौंका दिया है और कहीं ना कहीं विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को जवाब दिया है कि जातिगत राजनीति से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको जिम्मेदारी सौंपी जाए जो लगातार मेहनत कर रहा हो, वो किसी भी समुदाय से हो।
सीधे तौर पर यह बात जहां दिलचस्प है तो वही विपक्ष के लिए चौंकाने वाली भी है। और बिहारियों को एक बड़ा तोहफा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी और एनडीए की प्रचंड जीत हुई, तो बिहारियों ने एनडीए को तोहफा दिया, तो पलट के एनडीए ने यानी कि बीजेपी ने बिहारियों को तोहफा दे दिया उनके यहां से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। तो सीधे तौर पर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट भी किया और लिखा, जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक श्री नितिन नबीन का बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना सालों के अनुशासित संगठन निर्माण, युवाओं को जोड़ने, अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। बीजेपी लगातार ये साबित करती रही है कि काबिलियत, हिम्मत और बूथ स्तर पर समर्पण ही पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को आकार देता है। अब यहां पर जब यह फैसला लिया तो दो चीजें, एक युवा नेता को यानी कि जो युवा चेहरा उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि अब तीसरी पीढ़ी बीजेपी में राजनीति में आगे बढ़ रही, यानी कि उसको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं एक उस वर्ग से इनको, नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जिसका राजनीतिक रूप से संख्या बल के हिसाब से बहुत दबदबा नहीं है, लेकिन इस समुदाय का राजनीतिक रूप से बहुत दबदबा रहा है, यानी विचारों में और सीधे तौर पर नीति निर्माण में। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है कि नितिन नबीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर जहां बीजेपी ने चौंकाया है, तो वहीं विपक्ष को एक बड़ा आईना भी दिखा दिया है, साफ आईना भी दिखा दिया है कि विपक्ष जिस पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता है। आप सोचिए, कांग्रेस में भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन राहुल गांधी ही वहां कांग्रेस का चेहरा माने जाते हैं। सीधे तौर पर क्या कांग्रेस किसी युवा को राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और भी जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उन पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। खैर, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने कहा एक डिबेट में तारीफ की श्री नितिन नबीन की, कहा नितिन नबीन जी बड़े ही सौम्य सरल स्वभाव के नेता रहे हैं और बहुत कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और मंगल कामना करते हैं। व्यक्तिगत रूप से नितिन नबीन जी का भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए चयन होना हमारे लिए खुशी की बात है। आपको बताएं नितिन नबीन हैं कौन? जैसा कि मैंने बताया कि बिहार से आते हैं, कायद समुदाय से आते हैं और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनका जन्म 1980 में 23 मई 1980 में रांची में हुआ था, झारखंड में। तब का बिहार से ही लगा हुआ था झारखंड, यानी झारखंड बिहार में ही आता था, बाद में अलग राज्य बना। इनके पिता जो हैं नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, पटना पश्चिम से 4 बार विधायक रहे, बीजेपी के बड़े नेता भी रहे हैं। और नितिन नबीन जो है वो 5 बार खुद विधायक रहे हैं और 2006 में पटना पश्चिम सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। जब इनके पिता का देहांत हो गया उसके बाद ये विधायक चुने गए। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सिक्किम राज्य में भाजपा संगठन प्रभारी रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा के सह प्रभारी 21 से 24 तक रहे। वहीं 2024 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो इनको भाजपा के प्रभारी का पदभार इनको दिया गया था, तब से संभाल रहे हैं। वहीं इस समय वर्तमान में देखा जाए तो चुनाव हुए तो उसके बाद ये मंत्री बने, तो इनको मंत्री जब बने तब इनको सड़क निर्माण और शहरी विकास एवं आवास मंत्री बनाया गया और 14 दिसंबर 2025 को इनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। यानी नितिन नबीन को चुनकर, नितिन नबीन को नियुक्त कर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया। संदेश ये कि जो काम बीजेपी में करेगा उसको किसी भी बड़े पद से नवाजा जा सकता है, सौंपा जा सकता है उसको। वहीं जातिगत राजनीति पर बड़ा कुठाराघात, बड़ा जो है झटका विपक्ष की जातिगत राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, क्योंकि वो नितिन नबीन उस समुदाय से आते हैं जो संख्या बल में बहुत छोटा समुदाय माना जाता है। वहीं युवा चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और एक तीसरी जो पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों पर जाने की, उसकी भी शुरुआत अब भारतीय जनता पार्टी ने कर दी और उस फैसले का हर कोई जो है वो उस
फैसले की, इस फैसले की तारीफ कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।